हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक ए डिस्कसन करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर जन्मगत आवेग अटे। तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे शिशुर जन्मगत आवेग अटे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी भय। भय हूँ शिशुर जन्मगत आवेग अटे। तो भय शिशुटी केतेबेले करिथाए शिशुटी जेतेबेले कि विभिन्न वस्तु घटना को देखी शुणी शिशुटी भय करिथाए। तो भय हूँ गोटे शिशुर जन्मगत आवेग अटे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी केवल शैक्षिक दृश्य उपकरण अटे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे दृश्य उपकरण अटे। ऑप्शन ए देती टेलीविजन देती, बी रे देती चलचित्र देती, सी देती नमूना देती, डी देती टेप रेकर्डर देती। राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नमूना। नमूना हूँ गोटे दृश्य उपकरण अटे। तो टेलीविजन आउ चलचित्र ये दुईटे हूँ दृश्य श्राव्य उपकरण आउ टेप रेकर्डर यहाँ हूँ श्राव्य उपकरण। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। ऑप्शन ए देती स्मरण देती, बी रे देती विस्मरण देती, सी देती चिंतन देती, डी देती पुनर्बलन देती। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन। यहाँ किंतु शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा शिशु केउ माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करते। शिशु केउ माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करते पर्यवेक्षण माध्यम ना अनुकरण माध्यम ना अनुभूति माध्यम ना परीक्षण माध्यम। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करता शिशुटी। तो अनुकरणर अर्थ कौन? अनुकरणर अर्थ कौन? अनुकरणर अर्थ हूँ अन्य जनकर अभ्यास कार्यकलाप नकल करी निजे अन्य को प्रदर्शन करवा ताको हम कहवा अनुकरण बोली कही था। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा मनोवृत्ति हूँ एक निर्दिष्ट कार्य प्रस्तुति अवस्था यह क्यों मनोविज्ञानी मत। मनोवृत्ति हूँ एक निर्दिष्ट कार्य प्रस्तुति अवस्था यह क्यों मनोविज्ञानी मत। वारेन ना अल्पोर्ट ना लिंडबर्ग ना बाल्दिन। ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए वारेन को मत ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी अप्रीतिकर आवेग। तो चार ऑप्शन देती तो ये चारोटी ऑप्शन रू तो भितर कौटा गोटे अप्रीतिकर आवेग कौटा भय देती, अनुराग देती, ईर्षा देती, क्रोध देती। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अनुराग। अनुराग हूँ गोटे अप्रीतिकर आवेग। तो अप्रीतिकर आवेग हो गला अनुराग हो गला आनंद हो गला स्नेह ममता प्रेम एसब हूँ अप्रीतिकर आवेग जाऊँगी। आ प्रीतिकर आवेग हो गला भय हो गला ईर्षा क्रोध विरक्ति एसब हूँ प्रीतिकर आवेग अटे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान कौटा नुहे। ऑप्शन ए देती तथ्य विश्लेषण, बी रे प्रासंगिक तथ्य संग्रह, सी देती फलाफल प्रयोग, डी देती सिद्धांत निरूपण। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर फलाफल प्रयोग। यहाँ किंतु पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी विकासर मूलनीति विधि ठारू अलगा। केउटी विकासर मूलनीति विधि ठारू अलगा अच्छी। राइट आंसर कौटा हम विकास एक निर्दिष्ट दिगरे गति करे, बी देती वृत्तिगत निपुणता अर्थात हासिल, विकास हूँ एक धारावाहिक स्वतंत्र, डी देती विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी वृत्तिगत निपुणता हठात हासिल। यहाँ किंतु विकास मूलनीति विधि ठारू अलग अच्छे ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउ नीति अंधदृष्टि मतवाद सह संपृक्त नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे अंधदृष्टि मतवाद सह संपृक्त नुहे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी फलाफल नीति। फलाफल नीति यहाँ किंतु
अंधदृष्टि मतवाद सह संपृक्त नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षणर स्वरूप नुहे केउटी शिक्षणर स्वरूप नुहे ऑप्शन ए रे देछि एक जीवनव्यापी प्रक्रिया देछि बी रे देछि उद्देश्यपूर्ण कार्य देछि सी रे देछि सक्रिय प्रक्रिया देछि डी रे देछि प्रत्यक्ष दृष्ट देछि राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष दृष्ट एटा किंतु शिक्षणर स्वरूप नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ समापन मूलक प्रश्नर नियम नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे समापन मूलक प्रश्नर नियम कोडा नुहे राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एपरी प्रश्न शिक्षक माने सहजरे प्रस्तुत करि पारंती नाही एटा किंतु समापन मूलक प्रश्नर नियम नुहे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थीर बौद्धिक और अन्य बौद्धिक क्षेत्र में शिक्षार्थीर स्थिति आकलन करा जाए केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थीर बौद्धिक और अन्य बौद्धिक क्षेत्र में शिक्षार्थीर स्थिति आकलन करा जाए व्यवस्थान ना सामग्रिक ना समात्मी सूचक ना नैदानिक राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सामग्रिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थीर बौद्धिक और अन्य बौद्धिक क्षेत्र में शिक्षार्थीर स्थिति आकलन करा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जड़े लोकर प्रकृत बयस 50 हेले तार बुद्धांक केते हेबो राइट आंसर कोडा हेबो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 36 हेबो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा हरलोकଙ୍କ मतरे षष्ठ श्रेणी रे पिलाटी पढ़िला बेले से प्राय केतोटी शब्द शिखिताए षष्ठ श्रेणी रे पिलाटी पढ़िला बेले से प्राय केतोटी शब्द शिखिताए केतोटी शब्द राइट आंसर कोडा हेबो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 50,000 शब्द शिखिताए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा जाणीशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले ताकू कौन कहुए जाणीशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले ताकू कौन कहुए अज्ञात अनुकरण ना ज्ञात ना क्रियात्मक ना अर्थहीन अनुकरण कहुए ताकू हम कहबा ज्ञात अनुकरण बोली कही था ऑप्शन नंबर बी जाणीशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले ताकू हम कहबा ज्ञात अनुकरण कहुए। तो नेक्स्ट देखिबा केउ प्रकार प्रश्नर मूल्यांकन बेले व्यक्तिनिष्ठता देखा जाए केउ प्रकार प्रश्न रे मूल्यांकन बेले व्यक्तिनिष्ठता देखा जाए सीमित उत्तरमूलक प्रश्न ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्यांकन कला बेले व्यक्तिनिष्ठता देखा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान करिबार जुक्ति नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान करिबार जुक्ति नुहे राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मन व शरीर मध्य रे पारस्परिक संपर्क थाए एटे किंतु मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान करिबार जुक्ति नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षण को दृढ़ीकरण करिबा पय केउटिर आवश्यकता अछि शिक्षण को दृढ़ीकरण करने केउटिर आवश्यकता अच्छी अभ्यासीकरण ना मने पकाइबा ना तर्जमा करिबा ना विश्लेषण करिबा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अभ्यासीकरण। तो नेक्स्ट देखिबा केउ आवेग आद्य बाल्यावस्था देखा जाए ना केउ आवेगटी आद्य बाल्यावस्था देखा जीव ना क्रोध ना भय ना ईर्षा ना क्लेश राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्लेश ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी क्रीड़ा सह संपर्क नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे क्रीड़ा सह संपर्कित नुहे राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लांतिदायक नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा ज्ञान चिंता स्मरण कल्पना भाषा शिक्षा इत्यादि प्रक्रिया को व्यक्तिर केउ विकास कहुआ जाए मानसिक विकास कहुआ जाए ना सामाजिक विकास कहुआ जाए ना शारीरिक कहुआ जाए ना आवेगिक कहुआ जाए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सब मानसिक विकास कहुआ जाए ज्ञान चिंता स्मरण कल्पना भाषा ए सब होची मानसिक विकास कहवा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अनग्रसर शिक्षार्थी लक्षण नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे अनग्रसर शिक्षार्थी लक्षण कोडा नुहे ऑप्शन ए देछि ज्ञानात्मक दक्षता सीमित देछि बी रे दुर्बल स्मृति शक्ति देछि सी देछि लक्ष्य भित्तिक आचरण प्रदर्शन देछि डी देछि असफलता को भीषण भय करती
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ରେଡ଼ିଓ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ତ ନାଟକ ଅଭିନୟ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପୁସ୍ତକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା, ନା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ନା ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲାବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଓ ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ, ସି ଦେଇଛି ପାଠଦାନ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମତବାଦର ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସୂଚାଉନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ଡି ଦେଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଜରୁରୀ ଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମତବାଦ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୟୋଗକୁ ସୂଚାଉନାହିଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ମୌଖିକ, ନା ଲିଖିତ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଦେଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଦେଇଛି, ପାଠ୍ୟ କସଡ଼ା ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପାଠ୍ୟ କସଡ଼ା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।